नमस्कार। मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं बनी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं अमित। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक बनी से जीवन लल्हाल जी हैं हमारे साथ। इनसे आज बनी के ऊपर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब लल्हाल साहब मुद्दे की बात करेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें देखते हैं कि बनी के कुछ नेता और बनी के कुछ लीडर वो कहते हैं कि भाजपा ने 10 साल में कुछ नहीं किया क्योंकि भाजपा की यहां सरकार रही, लेकिन गवर्नमेंट रही। उसके बाद यहां पे एलजी प्रशासन का रूल रहा। मैं बनी के भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं उनसे जानूंगा कि किस तरह से अपोजिशन वाले कहते हैं कि 10 साल में कुछ नहीं किया। सर, क्या सच्चाई है इसमें? जो बात करता है वो अपनी समझ के मुताबिक करता है। उनको समझ में ऐसा आता है तो उस पे मुझे नहीं लगता कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है। लेकिन जनता जानती है बनी विधानसभा का जितना एरिया है 14 से पहले क्या हालत थी। बनी से लोग ढग्गर, भंडार, घुट्टू, फतेहपुर, दौलका, ये दौला माता, चला, और दूसरी साइड हमारा जो मल्हार का इलाका है, मल्हार गाड़ी नहीं जाती थी, अपने लोहाई नहीं थी, अपना बांजल बटवाल, गुड्डू फलाल, भटोडी, ये सारे इलाके कनेक्ट हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिग्री कॉलेज 2008 में सैंक्शन हुआ था, बिल्डिंग नहीं थी। केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन आया है, अब उसकी बिल्डिंग का काम पेंडिंग है, वो कराना चाहिए। हाँ साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। सर, उनका कहना है कि हमने तो बोलते 10 साल में कुछ किया ही नहीं है भाजपा ने। अब उनको ये कहने के लिए नहीं चुना है। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने मैंडेट ये कहने के लिए नहीं दिया है कि 10 साल पहले नहीं हुआ, 20 साल पहले नहीं हुआ, 10 साल पहले नहीं हुआ, पिछले 10 साल में नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर क्या 10 साल पहले ही आज़ाद हुआ है क्या? 1947 के बाद जितनी सरकारें रही उन्होंने क्या किया? आज जिस सरकार पार्टी की सरकार के समर्थन में वो विधायक खड़ा है, उस सरकार के दौरान क्या क्या हुआ वो तो बताना चाहिए। क्या अच्छे काम किए हैं बनी विधानसभा के लिए जिसके कारण वो समर्थन दे रहे हैं उस पार्टी को? इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करना, बदतमीजी करना, ये इससे जनता को कोई सरोकार नहीं है। बनी की जनता के साथ जो चुनाव के दौरान कमिटमेंट की है, जो घोषणाएं की हैं, जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आपको पता है बनी विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? पहाड़ी स्टेटस था। आज बनी के बेरोजगार नौजवान जिनको भड़काया गया है कि मैं 15 दिन के अंदर पहाड़ी स्टेटस दिला सकता हूँ। हाँ साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। मैं इस मुद्दे पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में, अब मैं छुट्टियों की बात करूं, बनी की बात करूंगा, उसके बाद मैं हॉलीडेज की बात करूंगा। ये बनी के मुद्दे की बात करेंगे। शायद आप भी विधायक रहे यहां से, अब और लीडर भी यहां पर विधायक हैं, लेकिन एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है बनी का, ऐतिहासिक छिंज मेला। इसकी छुट्टी आखिर बनी को क्यों नहीं मिली? आप कैलाश की बात कर लें, भद्रवा की, वहाँ छुट्टी है इसका। जब उसका वहाँ पे फंक्शन होता है तो उसकी छुट्टी दी जाती है। आप सरथल बिहाली किश्तवाड़ की बात करें, वहाँ जब शीतला माता की यात्रा होती है वहाँ छुट्टी दी जाती है। कहीं और जगह पर भी, आप कश्मीर में चले जाओ, आप लेह लद्दाख में चले जाओ, लेकिन बनी का एक ऐतिहासिक मेला 25 से लेके 27 तक, मैं नहीं जानता कि शायद, मुझे लगता है आपने इसकी बात की हो, लेकिन जो अभी के लीडर हैं उन्होंने भी इस पर बात नहीं की और वो बनी की बात करते हैं। नहीं, बात करनी चाहिए। लोकल हॉलीडे हो सकता है और उस पर बात करनी चाहिए। इतना बड़ा ऐतिहासिक मेला है बनी का, ये सबसे बड़ा मेला है बनी विधानसभा का, तो लोकल हॉलीडे होना चाहिए उसमें। वो बात करें तो हो जाता है, उसमें क्या है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो और कहते हैं कि हम वैसे भी बनी के विधायक कहते हैं कि जो पुराने सभी विधायक रहे हैं वो नालायक थे। और चाहे वो गुलाम हैदर मलिक रहे हों, चाहे मास्टर लाल जी रहे हैं, प्रेम सागर जी, मुझे तो चलो नालायक में ही रख लीजिए ठीक है ना, क्योंकि 2 बार पीएससी क्वालीफाई की है।
तो मुझे चलो उसी में रख लीजिए। लेकिन जिनके वोटर और वर्कर ने सपोर्ट किया है, मास्टर लाल जी के बनाए हुए बेस पर चुनाव जीता, गुलाम हैदर मलिक के बनाए हुए बेस के ऊपर चुनाव जीता। और गुलाम हैदर मलिक जी कब के ग्रेजुएट हैं और डिप्टी स्पीकर रहे हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। प्रेम सागर अजीज़ जी मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मास्टर लाल जी तो टीचर मास्टर रहे हैं और बहुत ही ईमानदार आदमी थे। हम तो सबकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये विधायक का कहना कि सभी नालायक हैं, ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो अब जो लायक तैयार हुए हैं, मुझे लगता है कुछ वो और अच्छा ही होगा। सरथल को मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले कहते हैं कि हमने विंटर फेस्टिवल करवाया, अब कहते हैं कि वहाँ पे हम समर फेस्टिवल करवाएंगे 7 दिन का। और जब वहाँ पे हम टूरिस्ट से बात करते हैं, तो हम जब वो सरथल पे बात करते हैं, कहते हैं भैया रोड तो एकदम सही है। लेकिन जब हम सरथल के बीच वैली का पॉइंट है, जब उसमें जाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ तो इतने इतने बड़े पत्थर हैं कि गाड़ी को इतना ज़्यादा रिस्क है कि हमारा जा पाना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम वहाँ पे बड़ा-बड़ा फेस्टिवल करवाएँगे, लेकिन वहाँ पे तो कुछ है नहीं फिलहाल। नहीं, वो थोड़ा जो रोड की आपने बात की है, जो प्रॉपर सर्कल है, वहाँ के लिए हमने एक बार इम्प्रूवमेंट करवाई थी। ये कुछ पैसा सीडीएफ का दिया था, कन्वर्जेंस में होता था तब, सीडीएफ का देकर और मनरेगा का पैसा क्लब करके वो बनाया था, वो बाश हो गया है। तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है विधायक के लिए, वो करवाना चाहिए। बाकी उसमें कोई पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करते डेवलपमेंट के मसले में। वो हो भी जाएगा, मुझे लगता है होना भी चाहिए और वो करवाना चाहिए। और रही बात कि समर फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल करवाएं, काम करवाएं। कोई काम करवाने में कहीं हमारी सहायता की ज़रूरत है, हम तैयार हैं। बनी विधानसभा के लिए प्रयास करें, काम करें। कोई भी अपोजिशन का उसके खिलाफ नहीं है कि क्यों करे, कोई रुकावट नहीं है। हमारा फर्ज बनता है, हारे हूँ जीते हूँ, 16,500 वोट मुझे भी मिला है, दूसरे कैंडिडेट थे उन्होंने भी वोट लिया है। तो सभी अगर समाज की सेवा के लिए आए हैं तो सबका फर्ज बनता है और अच्छा काम करेंगे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सिर्फ दीवारों की ईंटें निकालने का काम करेंगे, फोटो बनाएंगे, टीचर्स को गालियां देंगे, मुलाजमों को गालियां देंगे, पुराने चुने हुए नुमाइंदों को गालियां देंगे, वोटर्स को कहेंगे कि आप हल्लड़ हैं, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ऐसा विधायक कोई नहीं होगा। अ, और अब अगर बदतमीजी करेंगे तो आगे कौन रिस्पेक्ट करेगा। अब बात करेंगे जिस पर आप बात कर रहे थे सर, एक चुनावी मुद्दा था, बड़ा गर्म मुद्दा रहा बनी में, हम सब ने देखा। और ऐसी इलेक्शन मैंने पहली बार देखी कि अगर इस तरह का मुद्दा था, विधायक जी कहते थे कि 15 दिन में हम उसको जो है बनी को पहाड़ी स्टेटस देंगे। लेकिन सर 15 दिन तो कहाँ, वो तो अब 1 साल हो गया, अभी तक उसका तो कोई नाम तक नहीं है। अब देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो मेजॉरिटी में है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए सरकार में है। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला कैबिनेट से उसको मंजूरी दिलाएं और फिर उसको अपने असम्बली में पेश करें। असम्बली से बिल पारित होता है तो फिर वो सेंटर में जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है और यहाँ से जब जम्मू कश्मीर सरकार ये रिकमेंड करती है कि बनी और लोहाई मल्हार का जितना पहाड़ी क्षेत्र है इसको एसटी करार दिया जाए, तो जब सेंटर में ये जाती है इनकी रिकमेंडेशन, तो उसके लिए हम यहाँ के विधायक को भी साथ लेंगे, दूसरे अपोजिशन के लोग भी चलना चाहेंगे उनको भी साथ लेंगे, हम भी जाएंगे, अपने एमपी साहब के पास जाएंगे, हमारे केंद्र में दूसरे मंत्री हैं उनसे मिलेंगे और यहाँ सेंटर की तरफ से हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा। लेकिन एक बेसिक चीज़ है, यहाँ से असम्बली से तो पारित करवा सकते हैं और वो करवाना भी चाहिए। अभी तो कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई थी इसकी रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए, उस पर वो कैबिनेट को उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी है, वो मुझे पता चला कि लॉ डिपार्टमेंट को गई है। तो मुझे लगता है कि अगर वो कमिटमेंट की है कि 15 दिन के अंदर हो सकता है तो उसमें आ जाएगा। लेकिन ये कहना कि पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, तो हमारे वोट कम हो गए ना भाई, नहीं हुआ। अब आपने माना आपने नहीं करना है, कल को मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैंने क्या कहना है, ये पहले काम नहीं हुआ मैंने नहीं करना है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है ना। जो काम हुए हैं, जो आज भी जो विधायक है, हम नहीं कहते सभी काम कर सकते हैं, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो होते हैं उनका प्रयास कीजिए और जो नहीं होते हैं उसकी कमिटमेंट मत कीजिए। और जो बनी और लोहाई मल्हार के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनके साथ झूठ बोला है तो ये महापाप है।
अगर ये काम नहीं हो सकता था, पहाड़ी एसटी स्टेटस दिलाने का काम नहीं हो सकता था, तो अगर उनके साथ ये कमिटमेंट की है कि हम 15 दिन के अंदर ये करवा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जिनके माँ बाप ने कर्ज लेकर उनको पढ़ाया है, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, और जो कहते हैं मैं सबसे लायक हूँ, उससे बड़े बड़े लायक नौजवान आज बनी में ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हैं, और उनके साथ अगर ऐसा मजाक किया है, झूठ बोला है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन पहले तो जब इलेक्शन लड़ी, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मैनिफेस्टो आए, लेकिन आप स्टेट हुड करो ना, किस तरह देखते हैं? अब स्टेट हुड के इनको क्या लेना देना है? बनी की जनता ने कब कहा कि स्टेट हुड दो हमें? जब मुझे कहो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्टेट हुड देगा क्या? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, वो पार्लियामेंट का इशू है। यहाँ के नेता तो रो रहे हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के सभी नेता जो हैं बार बार यही कह रहे हैं कि स्टेट हुड दे दो, स्टेट हुड दे दो। किस तरह देखते हैं इसको? नहीं, बोलने दीजिए, बोलना सबका राइट है, डेमोक्रेसी है। कोई कहता है स्टेट हुड दे दो तो बोले, उसका क्या है? हम भी कहते हैं स्टेट हुड मिल जाए, तो उसमें कोई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को अगर कोई समझता है कि मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो वो गलतफहमी में है। कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता हमारी बहुत सियानी है। आज 70,000 बनी की जनता वाच कर रही है कि जिन नुमाइंदों को हमने चुनकर भेजा है, वो हमारी समस्याओं का क्या हल निकाल रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीवन लाल के कहने से, अपोजिशन करने से कुछ नहीं होगा। किसी दूसरी पार्टी का लीडर कोई अपोजिशन करता है, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन बनी की जनता को एक एक चीज़ का हिसाब लेना है और लेना जानती है। लाल साहब, एक आर्टिकल आता है एक अखबार पे, उसमें कहा जाता है कि दिल्ली में जो है, केंद्र में जो है, एक मीटिंग चल रही है जिसमें स्टेट हुड को जो है दोबारा से बहाल किया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि उमर सरकार जब अपनी असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और दोबारा से यहाँ पे इलेक्शन होगा, उसके बाद उमर साहब का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें उमर साहब कहते हैं कि करिए, आपको किसने रोका, मैं कल ही अपनी असेंबली को डिसॉल्व करता हूं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा उनका एक बयान आता है, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है एमएलए को डराने के लिए दिया जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जिनका सपोर्ट जो है उमर सरकार को मिला हुआ है। लेकिन उमर सरकार तो ये कह रही है कि उन लोगों को जो है प्रेशराइज करने का जो है प्रयास जो है केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। इसको किस देखिए, तरह देखते हैं? ये कुछ नहीं है, ये बयानबाजी है, ड्रामाबाजी है। ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है। इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं। इन्होंने कहा था एक फ्री सर, बिजली देंगे, लाल साहब मैं रोकना इन्होंने चाहूंगा, कहा था 12 मैं सिलेंडर आपको बीच देंगे, में रोकना चाहूंगा, इन्होंने कहा था हम नौकरियां देंगे। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। महराजुद्दीन मलिक जो डोडा के एमएलए हैं, उन्होंने इसी बात पर जो है अपना समर्थन वापस लिया। पहले तो वो भी बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी अपना समर्थन वापस लिया। अरे कुछ नहीं है, ये सब मिली भगत है, ये ड्रामेबाजी है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब उसने भी कुछ माना होगा लोगों को, ये करेंगे, वो करेंगे। जो नहीं हो पाता है वो भी माना होगा। अब जो नहीं पॉसिबल है वो कैसे होगा? तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बार समर्थन दे दिया, दोबारा समर्थन वापस ले लिया। ये ड्रामेबाजी चलते, तो आपने तो बनी के विधायक को भी सुना है। हम किसी वक़्त भी समर्थन वापस ले, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो कहीं भी जा सकते हैं, आप तो हो पूरी जनता के ठेकेदार बन गए हैं। कहीं भी जा सकते हो, क्या मतलब है? और डिसॉल्व करने की जहाँ तक आप बात कही कि 5 साल के लिए चुनाव हुआ है। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती कि इसको डिसॉल्व किया जाए। जम्मू कश्मीर की जनता नहीं चाहती कि डिसॉल्व हो, क्यों डिसॉल्व हो? 5 साल के लिए चुना है, 5 साल काम करें, जो आपने लोगों के साथ कमिटमेंट की है, उस पे ध्यान दीजिए। ये इधर-उधर की बातें करने में उससे निकलता क्या है? बनी जनता को या जम्मू कश्मीर की जनता को इधर-उधर की बातों से असेंबली डिसॉल्व होगी, नहीं होगी, स्टेटहुड मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसके लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी क्या? लोगों के मसले हैं, उनको जो 35 किलो फ्री राशन मानना था वो दें। लोगों का मसला है फ्री बिजली माननी थी वो दें। वो आपने फ्री सिलेंडर माने थे वो दें। लोगों को बेरोजगारों को रोजगार माना था वो दें। जो कमिटमेंट की है वो करें ना आप, जो इनके बस का काम है। स्टेट हुड लाना जो पार्लियामेंट का काम है, वो हाँ उमर अब्दुल्ला जी क्या करेंगे और महराज जी या क्या करेंगे। तो ये
इधर उधर की बातें ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन एक बात होती है कि जो झूठ है ना, झूठ बड़ी जल्दी फैलता है। सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है, लेकिन झूठ आप कोई बात करता है ना, वो एकदम फैल जाती है। तो झूठ फैलाकर आप निकल तो गए हो, अब उस बात को संभालो। हमसे आपको खतरा नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, किसी पार्टी से, किसी लीडर से आपको खतरा नहीं है। अगर आपको खतरा है तो वो अपनी अपनी विधानसभा की जो आपकी जनता है ना, उनसे खतरा है। आज लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हमें तो बेवकूफ़ बना दिया। कभी बोलते थे जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कभी बोलते थे एनसी, किसी को बोलते थे एनसी ज्वाइन करेंगे, किसी को बोलते थे नौकरियां लगाएंगे, किसी को बोलते थे पहाड़ी स्टेटस देंगे, किसी को बोलते 2 महीने में रोड पहुंचेगा, किसी को बोलते 3 महीने में रोड पहुंचेगा। और अभी आने वाले समय में रोड पीएमजीएसवाई के और आ रहे हैं, 4th फेज के आ रहे हैं। वो जो कुछ रोड तो आ भी गए हैं कुछ सर। आ भी गए हैं। दलंगल का आ गया है, हमारा कोर्ट का आ गया है। पीएमजीएसवाई 4th फेज में जितने भी हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन 250 प्लस है, वो रोड आ रहे हैं। वो रोड आ रहे हैं, वो सेंटर से आएंगे। उसमें एमएलए क्या करेगा और उमर अब्दुल्ला जी क्या करेंगे, मुझे कहिए। उसमें तो कोई रोल नहीं है ना, वो तो एक गाइडलाइन है सेंटर की। गाइडलाइन के मुताबिक वो रोड आएंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार को क्रेडिट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को क्रेडिट तब है जब वो स्टेट बजट में से कोई नया प्रोजेक्ट देंगे, रोड दें, कोई और प्रोजेक्ट दे दें, तो उनको क्रेडिट है। जो सेंटर से आ रहा है, जो रोड जहाँ सैंक्शन है वही जम्मू में है, वही हिमाचल में है। वो तो पूरी ये देश के लिए एक पॉलिसी बनी हुई है कि 250 प्लस जो है वो 4th फेज में कवर करने हैं, वो आएंगे। उसमें एमएलए का क्या रोल है? लाल साहब, अब जाते जाते आखिरी सवाल। कांग्रेस को बनी से बड़ा झटका दिया और भाजपा में काजल राजपूत जी को ज्वाइन करवाया, और काजल राजपूत के आने से आपके संगठन को कितनी मजबूती मिली है, ये बताइए। काजल राजपूत जी ने एक तो 2 इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं। एक डीडीसी का चुनाव कंटेस्ट किया था। हमारी रीता ठाकर जो विनर रही थी, उन्होंने 9,000 वोट दिया था, काजल जी ने 6,000 प्लस लिया था। उसके बाद इनको कांग्रेस और एनसी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया, उसमें भी 2,000 के लगभग वोट लिया। जाहिर सी बात है, जिसको पार्टी ने मैंडेट दिया 2 बार, उसका समर्थन होगा, उसका कहीं ना कहीं आधार होगा। और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली और मजबूत हुई है। उन्होंने सिर्फ अकेले ज्वाइन नहीं किया, अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। और हम काजल जी का वेलकम करते हैं। और भी बहुत सारे साथी हमारे संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है। मुझे लगता है कि जुलाई महीने में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बनी का दौरा करने वाले हैं और उसमें भी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स होंगी। आज लोगों को समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक वाहिद पार्टी है जो हमारे मसलों का हल निकाल सकती है। तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परिवार बढ़ रहा है। लेकिन कहीं दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं जिनसे वो पार्टी छोड़ के आए कि हमारी पार्टी मजबूत हुई है, तो मुझे लगता है उनकी सोच को भी मुबारक है। जब कोई पार्टी छोड़ के जाए तो पार्टी मजबूत हो, तो ऐसे तो मैंने स्टेटमेंट पहली बार सुने हैं। लाल साहब, खबरें तो हमारे पास इस तरह की भी आ रही है कि आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं कोई गुटबाजी की खबरें भी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी होती ही नहीं है। हमारे लिए पुराना कार्यकर्ता हो, नया कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, मंडल लेवल का कार्यकर्ता हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर भी हैं, स्टेट ऑफिस बेरर भी हैं, हम सभी एक वर्कर के तौर पर काम करते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। कोई मतभेद नहीं। जब काजल जी ने ज्वाइन करना था, सबके सलाह मशवरे से ज्वाइन किया है। कोई गुटबाजी नहीं है। ये अटकलबाजी लगती रहती है, मीडिया में, सोशल मीडिया में चलती रहती है। कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है और पार्टी एकजुट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे बनी के पूर्व विधायक जिन्होंने बताया कि
काजल राजपूत के आने से जो है संगठन को मजबूती मिली है और भाजपा संगठन में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ बाकी खबरों के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।